कहानी का भाग 8। रहस्यमय साय और अंगूठियों का लौट आना। रात शहर में दो अज्ञात सायों ने सेठ घनश्याम दास की तिजोरी को पूरी तरह से खाली कर दिया था। पुलिस वाले वहां तहकीकात कर रहे थे, पर किसी भी कैमरे में दोनों शख्स नजर नहीं आए थे। अगले दिन सुबह 10 बज चुके थे, पर अर्जुन अभी तक सो रहा था। उसके मम्मी पापा खेत में जा चुके थे। राधा, भैया उठ जाओ, अब थोड़ी देर बाद सूरज सर पे आ जाएगा। अब क्या सोते ही रहोगे? और उसके नाक को दबा दिया ताकि वो एकदम से उठ जाए। अर्जुन, क्या कर रही है? सुबह सुबह परेशान करने की तुझे आदत पड़ गई है। राधा, अरे अब उठ भी जाओ, 10 बज चुके हैं। 10 सुनाई नहीं दे रही मेरी बात आपको? पापा मम्मी दोबारा खेत से आ जाएंगे और तुम्हें सोता देखेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे, इसलिए अब उठ भी जाओ। अर्जुन बहुत बुरी तरह से आलस में था और राधा के बार बार चिल्लाने पर उसे उठना ही पड़ता। और बहुत ही मरी और धीमी आवाज में, क्या कहा? 10 बज गए? इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। मेरा तो रोज क्रिकेट मैच छूट रहा है। और फिर उठकर बाहर आ जाता है और दिन के उजाले को देखकर अजीब सा फील करता है। राधा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूं। पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हें तो फौज में भर्ती होना है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हें कुछ ध्यान है या नहीं? अर्जुन को अपनी बहन की बात वाकई में सीरियस लगती है। फौज में जाना तो उसका एक सबसे बड़ा सपना है और वो रोज ही अपनी प्रैक्टिस मिस कर रहा है। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। वो तो टाइम का बहुत ही पक्का था। जब से नदी में नहा कर लौटा हूं तब से तो जिंदगी ही चेंज हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर एक राउंड खेत पर लगा ही आता हूं। और फिर वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके खेत की तरफ निकल गया था और तभी उसे कुछ एहसास होने लगता है। उसकी पैंट की जेब में उसे फिर से कुछ चुभने का एहसास होता है और ऐसा होते ही उसके दिल की धड़कन फिर बढ़ जाती है। वो रास्ते में चलते चलते साइड में रुक जाता है, एकदम से अपनी जेब में हाथ डालता है और उस चीज को पकड़कर बाहर खींच लेता है। इस बार वो बहुत बुरी तरह से डरकर कांप गया। वो सभी अंगूठियां और चैन उसकी जेब से बाहर निकल आई थी। उसे अपने सिर पर सूरज घूमता हुआ दिखता है। उसकी तपन उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। शरीर और चेहरे पर आए हुए पसीने में जमीन की मिट्टी चिपक सी जाती है। उसका हाथ उसके चेहरे के पास आ जाता है और अंगूठी और चैन उसकी आंखों में चमकने लगती है। अर्जुन उन्हें अपने हाथ से दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर अब तो वो उसके हाथ से चिपक ही गई थी, दूर जा ही नहीं रही थी। उसके कानों में एक सनसनाहट सी होने लगती है और एक आवाज सुनाई देने लगती है, नदी के शोर की, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन को अंदर महसूस होने लगता है जैसे नदी बहुत ही प्रचंड गति से उसकी तरफ बहती आ रही है और उसे वो अभी अपने अंदर समा लेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसकी जल समाधि बना देगी। वो उठने की पूरी कोशिश करता है और कोहनी को टिकाकर अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से सफल हो पाया था। और धीरे से पीछे नजर डालता है कि पानी आ रहा है या नहीं, पर उसे दूर धूप में वही काला साया खड़ा हुआ दिखता है, जिसके चेहरे के सामने उसके बाल चमक रहे थे। अर्जुन एक ही झटके में खड़ा हो जाता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पल पल दूर जा रहा है। अर्जुन, तुम आज बचकर नहीं जा सकते, आज मैं तुमसे मिलकर रहूंगा। अर्जुन भी थोड़ी और तेज गति पकड़ता है, साया और भी पीछे हट जाता है। अर्जुन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी उसकी तरफ बढ़ने की, और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी पीछे हटने की। और फिर अर्जुन जैसे अपने आर्मी की दौड़ के लिए भागता था, इतनी तेज रफ्तार में आ जाता है, बिल्कुल फर्राटेदार, और उसका टारगेट था सामने वो शख्स जो लगातार पीछे हट रहा था। अर्जुन को अपने आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उस शख्स के। और अर्जुन की रफ्तार तेज हो चुकी थी कि उसे अपने कान के आसपास साए की आवाज आने लगी थी और अगले पल वो एक शख्स से टकरा जाता है। अर्जुन को एक जोरदार झटका लगता है, वो जमीन पर जा गिरता है और लंबी और गहरी सांस लेता है। वो अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं दौड़ा जितना तेज वो आज दौड़ गया था। अर्जुन जिससे टकराया वो कोई और नहीं, विकी ही था, जो अपने घर से बाहर निकलकर अभी 2-4 कदम ही आगे गया था। विकी,
तूने आज फिर मेरी नाक तोड़ दी। और ये देख, आज तो नाक से खून भी निकल गया। पर इतनी तेज भागते हुए मेरे घर क्यों आ रहा था तू? और आज तेरी साइकिल कहाँ है? अर्जुन को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे अपने हाथ में अभी भी अंगूठी और चैन दिखाई दे रहे थे। विक्की की नजर उसके हाथ में पड़ती है तो वो भी सन्नाटे में आ जाता है। अबे ये तेरे पास कैसे आ गई? मेरे भगवान, इसे तो कलम नदी में फेंकाए थे, ये दोबारा से तेरे पास कैसे? तभी तो इतनी तेज दौड़ता हुआ यहां आ रहा था मुझे बताने के लिए। अर्जुन डर, दहशत और इतनी तेज रफ्तार से भागकर आने के कारण वो भी इस भरी दोपहरी में बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। हम बहुत बुरे फंस चुके हैं दोस्त, और तुमसे ज्यादा मैं। जाने क्यों ये शैतान मेरे ही पीछे पड़ा है। विक्की तेजी से अर्जुन को उठाता है और कंधे का सहारा देकर अंदर कमरे में ले जाता है। उसे आराम से बिस्तर पर लेटाकर फुल स्पीड से पंखा चला देता है। अर्जुन को अब थोड़ी सी राहत मिलने लगी थी। उसे अब अच्छा फील होने लगा था। पसीने से पूरा गीला बदन अब पंखे की हवा से उसे ठंडा महसूस करवा रहा था। विक्की उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है। विक्की, अब तुम्हारी हालत कैसी है? अर्जुन कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर शांति से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी बड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। विक्की उसकी हालत देखकर कुछ नहीं बोलता और वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। अर्जुन अब काफी रिलैक्स फील कर रहा था। सिर पर चढ़ी गर्मी उतर चुकी थी। उसकी आंखों के सामने फैला भ्रम टूट चुका था और अब वो बिल्कुल वास्तविकता में आ चुका था। अर्जुन सीधा होकर बैठ जाता है और अपनी शर्ट उतार देता है और विक्की की तरफ देखता है। विक्की, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया था क्या? और ये अंगूठी और चैन फिर से तेरे पास कैसे आ गई? उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। अर्जुन, पता नहीं यार मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तुझे मालूम है कल हम जिस साइकिल पर घूम रहे थे वो एकदम ठीक थी, पर जब मैंने उसे अपने घर पर खड़ा किया तो उसके आगे का टायर बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो। विक्की, क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो गया? वो भी तेरे घर खड़ी हुई साइकिल पर? और बेहद आश्चर्य व्यक्त करता है। अर्जुन, मुझे लगता है हमारे पीछे कोई चल रहा है, कोई भूत प्रेत हमारा पीछा कर रहा है। विक्की, हाँ यार मुझे भी अब ऐसे ही फील होने लगा है, और ये अंगूठियां बार बार आ रही है। इसका तो मतलब यही है कि हम किसी बुरी आत्मा के जाल में फंस चुके हैं और इससे निकलना अब शायद बेहद मुश्किल होने वाला है। अर्जुन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। हम क्या पुलिस को सब सच सच बता दे? विक्की, अगर पुलिस वालों को हमने कुछ बताया ना तो वो हमारी हड्डियां तोड़ के रख देंगे। आई बात समझ में? हम पर लाशों से सोना चुराने का आरोप लग जाएगा जिससे हम कभी निकल नहीं पाएंगे। हमारा करियर चौपट हो जाएगा, और तेरा तो फौज में जाने का करियर तू तो खत्म ही समझ लेना। अर्जुन, तो फिर अब क्या करें? कैसे इन अंगूठियों से छुटकारा पाए? अगर कल लाश मिल जाती तो हम उसी के शरीर पर उन्हें डाल देते, शायद आत्मा राजी हो जाती। पर पुलिस के आ जाने की वजह से मैंने उसे नदी में ऐसे ही फेंक दिया। शायद इसीलिए लौट कर मेरे पास वापस आ गई। विक्की, तो फिर क्या करें? आज फिर चले नदी पर, वहीं डालाएंगे। अर्जुन कुछ सोचता है और बिल्कुल नहीं, नदी के पानी में उतरना हमारे लिए घातक हो जाएगा। हम बेमौत मारे जा सकते हैं, क्योंकि उस आदमी की आत्मा शायद हमसे बदला ले ले। और देखा नहीं, उसने तुझे भी डुबोने की कोशिश की थी। क्या पता वो आज मुझे डुबो दे। इसलिए पानी में तो जाना ही नहीं है, तभी हम सुरक्षित हैं। विकी, तो फिर अब इनका क्या करें? अर्जुन कुछ सोचते हुए, क्या करें? मैं भी सोच रहा हूं, तू भी कुछ सोच। विक्की और अर्जुन गहराई से कुछ सोचने लगते हैं इस मुसीबत से निकलने के लिए, पर उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अर्जुन, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक बार उसका इस्तेमाल कर लें? विक्की, कैसा आइडिया? अर्जुन, क्यों ना हम ये सब अंगूठी और चैन पुलिस को दे दें? विक्की एकदम से, तो क्या पुलिस हमसे नहीं पूछेगी कहां से लाए? क्या जवाब देंगे हम? क्या उन्हें बता देंगे कि लाश के हाथ से हमने उतारी है? अर्जुन, नहीं, हम उनसे कहेंगे कि जब हम कल नदी से नहा कर आए थे, पता नहीं घर पहुंचकर मुझे ये मेरी जेब में मिली, पता नहीं कैसे ये मेरी जेब में आ गई। विक्की, बेवकूफों वाली बात मत कर, ये कोई सही राय नहीं है। पुलिस वाले बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले।
अर्जुन, तो फिर मंदिर में चलते हैं, वहां के पुजारी से ही कोई हल पूछते हैं। विक्की, ठीक है, पर इसमें भी एक मुसीबत है। वहां गांव के और भी लोग आए हुए होंगे, या फिर पंडित किसी को बता दे कि हम उससे क्या बात कर रहे थे और क्या पूछ रहे थे। पूरे गांव में अफवाह फैल सकती है। अर्जुन, तो फिर हम कहीं दूर के मंदिर में चलते हैं, किसी बड़े सन्यासी के पास जो हमारी मदद कर सके। विक्की कुछ सोचते हुए, यार मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसको माने। और उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन, कैसा आइडिया? मैं कुछ समझा नहीं। विक्की को मुस्कुराता हुआ देखकर अर्जुन थोड़ा सा संशय में आ जाता है। विक्की बड़ी धीमे से, देख यार, क्यों ना हम इन अंगूठे और चैन से पैसा कमाना शुरू कर दें। हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, उन्हें ये बेच देंगे और फिर अगले दिन के वापस हमारे पास आ जाएगी। अर्जुन, क्या बोल रहा है यार? तू जानता है इसमें कितना खतरा है? वो आत्मा हमारे पीछे लगी हुई है और तुझे यहां मस्करी सूझ रही है। विक्की, अरे यार थोड़ा दिमाग से तो सोच। ऊपर वाले ने हमें अमीर बनाने के लिए इतना अच्छा उपहार दिया है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हम दूर के शहरों में जाएंगे जहां हमें कोई नहीं जानता होगा, चुपके से इन्हें बेचकर वहां से निकल जाएंगे। बस थोड़े ही दिनों में हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे। फिर तो जिंदगी में ऐश ही ऐश है, हम अपने लिए हर चीज खरीद सकते हैं। तू साइकिल पे चल रहा है, फिर तू कार ले लेगा। सोच, गांव में लोग तेरी कितनी इज्जत करेंगे। अर्जुन उसकी बात सुनकर, पर यार तुझे नहीं मालूम है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूं। तुझे ये नहीं पता, और मैंने तुझे ये बात अभी तक नहीं बताई, इसलिए तू ये सब शेख चिल्ले के सपने बुन रहा है। अगर मेरे साथ घटने वाली घटनाओं को तू जान लेता तो ऐसी बात नहीं करता। विक्की उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है, मुझे साफ साफ बता। और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। अर्जुन, यार मुझे अचानक में शैतान नजर आने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो नदी का पानी मेरे ऊपर आ गया हो, और अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं, ऐसी चीजें जिन्हें देखकर हालत खराब हो जाती है। मैं अपने आप को हिला तक नहीं पाता हूं, और ऐसा लगता है कि बस अब मेरा आखिरी समय आ गया है। और अभी भी थोड़ी देर पहले वही हुआ था। मैं तेरे घर की तरफ आ ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ भाग रहा था, पर भागते भागते यहां पहुंचा और तुझसे टकरा गया। विक्की, क्या कह रहा है यार तू? तुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अर्जुन, हाँ यार, बहुत बुरे बुरे, और मेरी तो हालत खराब हो जाती है। कल रात को भी नींद अच्छी नहीं आई, इसलिए सुबह 10 बजे उठाऊं। मेरी प्रैक्टिस खराब हो रही है और 2 दिन बाद फौज की भर्ती है। विक्की, सुबह तो मेरी नींद भी देर से खुली, मैं भी 9:30 बजे के करीब उठा। पता नहीं इतनी देर से क्यों उठ रहा हूं, पहले तो सुबह 6 बजे नींद खुल जाती थी। अर्जुन, ये सब इन्हीं अंगूठी और चैन की वजह से हो रहा है। जब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे हम ठीक नहीं हो सकते, बल्कि आने वाला समय हमारे लिए और भी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। ये बात तुम मेरी आज नोट करके रख लो, इसलिए फालतू के ख्वाब बनना छोड़ दो और इस आफत से बाहर निकलने के बारे में सोचो। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। विक्की कुछ सोचता है और, पर एक बात बता, क्या अभी तक तुझे कोई नुकसान पहुंचा है? और शायद ये अंगूठियां जो बार बार तेरी जेब में आ रही हैं, शायद इसीलिए आ रही हैं कि तू इन्हें बेचकर धन कमा सके। तेरे जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा मौका आया है, और तू इसे गवा मत। मेरी मान तो अपने डर को एक तरफ रख और अपने आप को हिम्मत वाला बना। समझ गया तू? जितना तू डरेगा उतना ही डर तेरे ऊपर हावी होता जाएगा। जब तुझे पता है कि तुझे सपने दिखाई दे रहे हैं, तो तू उन्हें वास्तविक मारने की कोशिश कर ही मत, पर अपनी जिंदगी में मस्त रह। फिर देख, तेरे पास दौलत भी होगी और हर खुशी होगी, जो शायद तू अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से ना पा सके। अर्जुन, देख तेरी बातों में लालच दिख रहा है, और यही लालच हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। अगर तू अंगूठियों से छुटकारा नहीं पाना चाहता है, तो मुझे तो पाना है, इसलिए मैं इन्हें किसी मंदिर में रख के आता हूं। अपने आप भगवान इन्हें अपने कब्जे में ले लेगा, मंदिर का पवित्र पुजारी इन्हें उठा लेगा। बस फिर शैतानी शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। विक्की, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू इतने बड़े मौके को मंदिर की दान पेटी में डालना चाहता है, और वहां से तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। किस्मत बार बार नहीं खुलती है मेरे दोस्त। ऊपर वाले ने तुझे मौका दिया है, और तुझे इस मौके को अपने आप को कुछ बनाने के लिए करना है। अर्जुन, देख यार, तू बहक गया है।
इन अंगूठियों की चमक में तेरी आंखों में लालच का पर्दा डाल दिया है। मैं तो मंदिर जा रहा हूं, तुझे चलना है तो चल, वरना अपने घर में आराम कर। और बैट से उतरकर वो चलने को होता है। विक्की उसका रास्ता रोक लेता है। देख 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 देख, मेरी बात सुन। चल, मैं तेरी बात मान लेता हूं, हम इन्हें मंदिर की दान पेटी में डाल देंगे, पर 2-4 दिन तो रुक सकता है। हम 2-4 दिन ही इन्हें बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं, और 2-4 दिन में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। इतना तो तू मान ले यार मेरी बात। और हां यार, अभी पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत होगी। मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए, और अगर मेरे पास कुछ पैसा आ जाएगा तो मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जा सकता हूं। प्लीज मेरी बात मान जा। अर्जुन उसकी बात सुनकर एक पल को तो रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। विक्की, सोच मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। 2-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्जुन, ठीक है, फिर हम सिर्फ 2 दिन रुकेंगे। 2 दिन में जितना भी पैसा कमाया वो तू रख लेना अपनी पढ़ाई के लिए, पर इसके बाद हम सीधा इन अंगूठियों को मंदिर की दान पेटी में डाल देंगे, ठीक है? और मुझे फिर बिल्कुल मत रोकना। विक्की अर्जुन की बात सुनकर एकदम खुश हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चल तो फिर शहर चलते हैं और आज इन्हें किसी सेठ को बेच के आते हैं। अर्जुन, ठीक है। और वो अपनी जेब से अंगूठियां निकालता है और उन्हें बड़े ध्यान से देखता है, और फिर उन्हें विक्की के हवाले कर देता है। विक्की उन्हें एक लिफाफे में लपेटकर अपनी जेब में डाल लेता है। दोनों दोस्त तेजी से गांव के बाहर निकल जाते हैं और बस पकड़कर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अशोक शर्मा बेहद परेशान थे। शहर में एक कत्ल हो चुका था जिसके बारे में अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं लग पाया था, और दूसरा, शहर के बड़े सेठ घनश्याम दास के यहां बड़ी चोरी हो गई थी जिसका कोई सबूत उन्हें मिल नहीं पा रहा था। उनके ऊपर लगातार बड़े लोगों के फोन आ रहे थे और उन्हें दबाव में डाल रहे थे। शहर के बड़े व्यापारी लोग और बिजनेसमैन बड़ी हड़ताल की धमकी दे चुके थे। नेताओं के भी लगातार फोन आ रहे थे जिसके कारण वो बहुत परेशान थे। दरोगा मनोज कुमार, सर अब क्या करें? कैमरों में तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई फॉरेंसिक वालों को निशान मिल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा केस को अब आगे कैसे बढ़ाएं। इंस्पेक्टर अशोक शर्मा, घनश्याम दास की तबीयत कैसी है? उन्हें हार्ट अटैक आया था, अब ठीक है? बेचारे की मेहनत की सारी कमाई लुटेरे लूट ले गए। दरोगा मनोज कुमार, जी सर अब तो तबीयत ठीक है, और डॉक्टरों का कहना है 1-2 दिन में छुट्टी कर देंगे।